वैसे इसका डेजिग्नेटेड टाइम तो खत्म हो चुका है, सही है। तो अभी देख लेते हैं। ग्रुप रिजर्व आ रहा है आपका 2102, आ गया। चलिए जी इधर देख लें भाई, 2 मिनट का काम है इधर, हम मतलब और भी सवाल है हमारे पास, अभी तो बहुत चीजें बाकी हैं प्रैक्टिस के लिए, मतलब कॉन्सेप्चुअली हो चुका है इधर। अच्छा भाई, आपने सबसे पहले देखे उसने सवाल में बोला क्या है कि भाई मुझे ग्रुप रिजर्व भी बता दो, एनसीआई भी बता दो। जब तुम ये वर्ड सुनो कि भाई ग्रुप रिजर्व और एनसीआई चाहिए, तो तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए बैलेंस शीट अप्रोच, क्लियर है। और जब बैलेंस शीट अप्रोच आएगी तो मेरे दिमाग में नेट एसेट्स आएंगे। फिर मैं ये नहीं सोचूंगा कि पीएनएल में क्या है, मैं सारी वो चीजें सोचूंगा कि अगर मैं बैलेंस शीट बनाता तो किस तरीके से वर्किंग होती। अच्छा, इसके बाद मैंने ये किया कि शेयर कैपिटल मैंने पिक किया या ये गिवन था, गिवन था। रिटेन अर्निंग भी सवाल में देखे गिवन थी, ऐसा ही है। आपने खुद से कुछ भी नहीं करना था, यही देखना है इस सवाल में कि इसमें सब गिवन है इधर। अच्छा भाई, आपने ब्रांड की एडजस्टमेंट की और आपका कितने लोगों ने 3196.5 निकाल लिया, सीधा सीधा आंसर, सीधा सीधा, कुछ भी नहीं इसमें। वेरी गुड, आगे। रिपोर्टिंग डेट का रिटेन अर्निंग निकालना है, गिवन है। रिपोर्टिंग डेट का रिटेन अर्निंग गिवन है, निकालना है, गिवन है यार, ऊपर गिवन है 30 जून का, ये देख लें यहाँ पे आप, ये रहा जी 704, ऐसा ही है, ये रहा 704, गिवन है, सीधा सीधा गिवन है ऊपर भाई। तो मुझे एक बात बताओ, जब बैलेंस शीट का सवाल करते हैं तब भी तो एक्विजिशन रिपोर्टिंग निकालते हो, एक्विजिशन नहीं गिवन होता तो तुम वर्क बैक करते हो, यहाँ पे तो वर्क बैक करने की भी नीड नहीं थी, गिवन था सीधा सीधा। अच्छा जी, इसके बाद आपने कहा कि ब्रांड की अमोर्टाइजेशन के बाद यहाँ ले आओ 82.5 ही था, और अनरियलाइज प्रॉफिट आपने क्या माइनस किया, 3 का, ऐसा ही है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अनरियलाइज प्रॉफिट इसलिए माइनस किया क्योंकि सेल किसने किया है, सब्सिडरी ने। अच्छा, अब इस ट्रांजैक्शन का मैकेनिज्म समझते हैं। इस ट्रांजैक्शन में 100 मिलियन के गुड्स बेचे गए। अच्छा, जब ये क्या बोलते हैं, जब हम कहते हैं ना सेल ऑन रिटर्न बेसिस, तो सेल ऑन रिटर्न बेसिस का मतलब यह है कि जब इन्वेंट्री चली जाती है तो उसकी कोई एंट्री नहीं बनती, ऐसा है। अच्छा, ये सेल कब मानी जाएगी, जब वहां से कंफर्मेशन आ जाए या माल वापस आ जाए। तो इसमें माल कितना वापस आया है, 40%, तो सेल कितने की हुई है, यानी मेरे पास पीएनएल में सेल 60 की बुक हुई है तो प्रॉफिट भी 60 पे ही होगा, ऐसा ही है। तो हमने क्या किया, क्या ये मार्कअप है, मार्कअप है, मार्जिन है, मार्कअप है, हमने ये 60 निकाला, हमने इसका जो भी प्रॉफिट आया उस पे अनसोल्ड इन्वेंट्री की परसेंटेज लगा दी, सर वो आ गया 3। अच्छा भाई, आपने रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट्स निकाले 3383.5, आपने ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस लिया, आपके पास 187 आ गया। अच्छा भाई, अब एक बच्चा कह रहा है कि सर 81 नहीं आएगा सर ब्रांड, भाई आप देखें कितने महीने हुए हैं इसको, 10 महीने, पूरे साल का माइनस नहीं करना, कितने मंथ्स का माइनस होगा, 10 महीने का, 10 महीने ही किया था। चले जी, आपने ये बांट दिया दो लोगों में, पेरेंट और एनसीआई, ऐसा ही है। अच्छा, अब जरा मुझे आप एक बात बताएं, ये जो रिटेन अर्निंग का डिफरेंस है इसमें डिविडेंड भी माइनस हुआ है, ऐसा है, जबकि पीएनएल बनाओगे उसमें से डिविडेंड माइनस नहीं हुआ होगा, ये हमने सीखा भी है, लॉजिकली समझा हुआ है। आगे, सर पेरेंट ने कैश कंसिडरेशन दी है 900 मिलियन की, फिर उसने कहा है कि उसने कुछ शेयर्स इश्यू किए हैं जिसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी बनती है, 1000, वापस से, उसने कुछ शेयर इशू किए हैं जिसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी बनती है, 1000। पर मुझे एक बात बताओ, वो जो नॉमिनल वैल्यू बताई है ना उसने, हमें अगर नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं उसको 10 से डिवाइड कर दो तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए, कितने शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं, कितने शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं, आपने उसको अपनी प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने, यानी यार बातें नहीं भाई, भाईजान, यार बातें नहीं इधर। अच्छा भाई, 16 ये आ गया आपके पास, 1600 के आपने शेयर्स कंसिडरेशन इशू किए, इसका कोई मसला। चले जी, आपके पास कुल मिला के फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस आ गया 2500, आपने फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए निकालना है, तो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए निकालने के लिए आपने टोटल शेयर्स में से 35% निकाला और उसको 12 से मल्टीप्लाई किया सब्सिडरी की प्राइस से, तो आपको फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए मिल गई। तो आपने फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए यहाँ चिपकाई, आपके पास आ गया फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस, दैट इज 3592। आगे मुझे एक बात बताएं, आपके पास जब पैसे दोनों के हैं तो
नेट एसेट्स भी दोनों के होने चाहिए। आपने दोनों के नेट एसेट्स यहाँ पे चिपका दिया, आपके पास गुडविल आ गई 395.5। अच्छा जी, अब ये इम्पेयरमेंट आ गई तो आपके पास नेट गुडविल आ गई 355.95। ये कितने लोगों ने सही किया था? वेरी गुड यार, चलें जी, बेहतरीन है। इसके बाद सर आपने एनसीए को फेयर वैल्यू पे क्रिएट किया, पोस्ट एक्विजिशन ऑलरेडी निकल चुका है, इम्पेयरमेंट पार्ट की ये आ गया यहाँ पे। पहले मुझे एक बात समझाओ, क्या इस वाले आंसर में डिविडेंड नेट हुआ है? एनसीआई एट रिपोर्टिंग में क्या डिविडेंड नेट हुआ है? पक्की बात है? कैसे पता? सर पोस्ट एक्विजिशन हमने इक्विटी से पिक किया है, इक्विटी में प्रॉफिट ऐड हुआ है, डिविडेंड माइनस हुआ है, तो यहाँ पे ऑलरेडी उसका शेयर उसको मिल चुका है। आगे ग्रुप रिजर्व में क्या ये रिटेन अर्निंग पेरेंट एंटिटी की गिवन है? आपने इसके अंदर ऐड कर दिया पोस्ट एक्विजिशन और आपने इम्पेयरमेंट की लेस, और आपने ये क्या है, पीपी का लॉस है यार। ये 11 कैसे समझाओ जरा। अच्छा, यानी 12 का लॉस था और 1 मिलियन की डेप्रिसिएशन कम बुक हुई थी, ऐसा ही है? तो मैंने उस डेप्रिसिएशन को रहने दिया, नेट कितना रिवर्स किया है? 11। हम इसको यूं भी कर सकते हैं ना कि कैरिंग अमाउंट है क्या, होनी क्या चाहिए। क्या इस वाली एडजस्टमेंट को समझाने की नीड है या क्लियर है? पक्की बात है? पक्का ना? चलें जी आगे। भाई वो कह रहे हैं सर डेप्रिसिएशन 10/12 नहीं होगी, भाई मैं यही कह रहा हूँ, सीख लेते हैं इधर। ये देख लो यार, जानी बातें नहीं करो यार इधर। अच्छा भाई, जनवरी 1 2016 को अगर आप देखें इसमें डेट्स का गेम, इधर मशीन बेची है जिसकी कैरिंग अमाउंट थी 42 मिलियन। या इधर देख लो भाई, 42 मिलियन की कैरिंग अमाउंट है, सेलिंग प्राइस कितनी है? 30 है। आपके पास लॉस आ गया कितने का? 12 का, ऐसा ही है? मुझे तुम एक बात समझाओ, यहाँ पे इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 6 साल। यानी हम ये कहें कि भाई ये 42 डिवाइड होना चाहिए था 6 से मल्टी, अच्छा ये तो पूरे साल का आ जाएगा, सही है? आपने इसको 6/12 किया। 6/12 क्यों कर रहे हैं? अच्छा ईयर एंड क्या है इसमें? 30 जून है, तो 1 जनवरी को बेचे तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन है, कितना है? 3.5 का डेप्रिसिएशन बुक होना चाहिए था, ऐसा है? हुआ कितने का है? अच्छा भाई 6/12 इसको डिवाइड कर दिया 6 से, कितना? 2.5 का। अच्छा कैरिंग अमाउंट है क्या और होनी क्या चाहिए थी? अच्छा 27 पॉइंट, और होनी कितनी चाहिए? 48 कैसे हो सकता है? 38.5। एडजस्टमेंट कितने की? 11 की। इधर अब मुझे एक बात बताओ, ये तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ गया, ऐसा ही है? पर जब मैं पीएनएल बनाऊंगा तो लॉस को लॉस से कटाऊंगा, डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन में देखूंगा। क्या ये बात समझ आई? चलें जी, ये 11 में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलें जी, यानी हमने लॉस पूरे से रिवर्स नहीं किया, उतने से रिवर्स किया जितने से होना चाहिए नेट बेसिस पे। क्लियर है? चलें जी, तो ये 11 का तो लॉस है ना, तो लॉस लेस नहीं होगा। अली जैन लॉस बुक हुआ है, उसको रिवर्स कर रहा हूँ, तो लॉस को रिवर्स करने के लिए क्या होगा? एड बैक होगा ना? सही है, ओके आगे। अच्छा भाई अब गेम अलग है, तो देख ले प्लीज यार। अच्छा भाई सर, हमने यहाँ पे अनएडजस्टेड पीएनएल बनाने के लिए सेल्स बुक की है कितने की? 333 की। मुझे एक बात बताओ, ये जो सेल्स है 333 की, ये हमारी अपनी 100% है, और सब्सिडरी की कितनी? 10 महीने। क्या ये सही पिक किया था? चलें जी, पहले एक एक करके मैच कर लें। सीओजीएस भी उसका 10 महीने, ऐसा ही है? आगे देखें, ये क्या है भाई? सेलिंग एंड एडमिन। चलें जी प्लीज सुनिएगा, सेलिंग एंड एडमिन आ गया। इसके बाद सर अगर हम पीएनएल देखें इसका, इसके बाद आ रही है इन्वेस्टमेंट इनकम। अच्छा इन्वेस्टमेंट इनकम में 190 तो आएगा, वो 50 लूं? हाँ या नहीं? अच्छा ये 50 लूंगा या नहीं? अच्छा ना लेने का रीजन? क्योंकि सर हमारी इनकम ये एक्विजिशन से पहले वाली है। ये तुम्हें कौन सी एडजस्टमेंट से पता लग रहा है?
सर ये जो आपकी सेकंड एडजस्टमेंट है इसके अंदर इसने लिख के दिया है कि सारी इनकम इवनली आई है सिवाय इस 50 के। ऐसा है? इस 50 के अलावा सारी इनकम ओवर द पीरियड की है और फिर इसने बता दिया है कि ये एक स्पेसिफिक टाइम पे कमाई गई है जो कि है अगस्त। तुमने एक्वायर कब किया है? सितंबर में, यानी तुम्हारी एक्विजिशन के बाद। तो भाई रिसीव तो बाद में हुई है सर, अक्रूवल बेसिस पे। इनकम तो पहले की है ना, तो क्या ये तुम्हारी कॉस्ट का पार्ट बनेगी या इनकम? कॉस्ट का पार्ट बनेगी, तो तुम उसको पीएनएल में कंसिडर नहीं करोगे। कितने लोग हैं जिन्होंने कर लिया था कंसिडर? चलें जी, ओके आगे। अब मुझे एक बात बताएं सर, यहाँ पे 190 आ गया सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट इनकम। चलें जी, मुझे एक बात बताएं भाई, यहाँ पे आ रहा है गेन ऑन डिस्पोजल, पर इसके आगे लिखा हुआ है नेट, और ये आ गया टैक्सेशन। अब एक एक करके अगर हम एडजस्टमेंट्स को देख लें तो फिर कहानी क्लियर हो जाएगी। इधर देख लो, इधर प्लीज। अच्छा भाई, सब्सिडी ने जो पेरेंट को सेल की है, सेल को इंट्रा ग्रुप सेल से रिवर्स किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी इंट्रा ग्रुप सेल से रिवर्स किया, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से सीओजीएस को। कोई मसला है इसमें? चलें जी आगे। अमोर्टाइजेशन की बुक की आपने पूरे साल की या 10 महीने की? 10 महीने की, ये बात याद रखनी है। अच्छा जी, इम्पेयरमेंट आपने बुक की? यार ये तो उसमें सिर्फ एनसीआई का नहीं है, 100% आएगा। ये कब सोचूंगा? जब पैसे बांटेंगे। ऐसा है? चलें जी, वेरी गुड यार। इसके बाद सर, सब्सिडी ने डिविडेंड भी दिया है। देखो, पेरेंट ने जो अपना डिविडेंड दिया है वो तो ग्रुप के बाहर है ना, उसको तो कुछ करना ही नहीं है। जो सब्सिडी ने डिविडेंड दिया है, क्या ये इस वाली एडजस्टमेंट देखता है? ये रहा भाई, both companies paid interim cash dividend at the rate of 5% in May 2017। देखो, पेरेंट ने जो डिविडेंड दिया उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो सब्सिडी ने डिविडेंड दिया है वो कितने परसेंट का है? 5%। तो आप जरा देख के बताएंगे 2600 का 5% कितना आता है? 130। 130 क्या पूरा है, या हमारा होल्डिंग परसेंटेज? हमारा होल्डिंग कितना है? 65%, तो 84.5 आ गया। चलें जी, वेरी गुड यार। अब वापस से यहाँ पे सर पीपी की एडजस्टमेंट। मुझे एक बात बताएं, 12 का लॉस था, ऐसा ही है? क्या ये 12 का लॉस आपके गेन में नेट हुआ हुआ है? यानी इसने आपके गेन को कम किया हुआ है। अगर मैं लॉस को रिवर्स करना चाहता हूं तो गेन को इंक्रीज कर दूं, तो सर देखें मैंने यहाँ पे पीएनएल में गेन को इंक्रीज कर दिया। फिर मुझे एक चीज याद आएगी कि जब पूरा गेन रिवर्स कर दिया तो डेप्रिसिएशन तो कम बुक हुआ है, डेप्रिसिएशन को भी क्या करूं? ज्यादा। तो मैंने अपने सीओजीएस को क्या किया? बढ़ा दिया 1 से। क्या ये बात समझ आई? क्लियर है? चलें जी। अब अगर जी, सीओजीएस को इसलिए बढ़ाया मैंने क्योंकि ये रिलेट करता है किससे? प्लांट से। सही है? और प्लांट कहाँ यूज होता है? फैक्ट्री में, और वो सीओजीएस में जा रहा है। सही है? अच्छा भाई जानिए इधर प्लीज यार, बातें नहीं इधर। मुझे बताओ सेल्स कितनी आ रही है टोटल? 3270। आपने यहाँ पे 1949, आपका जीपी आ गया 1321। ऐसा ही है? चलें जी। अब जरा यहाँ पे देखें तो सर सेलिंग एंड एडमिन आ गया आपके पास 584.55। आपके पास इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई 105.5, और आपका गेन ओरिजिनल हो गया 47 का। सही है जी? इसके बाद आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्सेशन में कोई चेंज नहीं है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब आखिरी चीज, ये प्रॉफिट कितनी कंपनीज का है? पेरेंट और सब्सिडरी। सब्सिडरी पंगा किसके प्रॉफिट पे? सब्सिडरी के। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, अगर पंगा सब्सिडरी के प्रॉफिट पे है तो पहले एक चीज करते हैं, कैलकुलेटर अपने पास रखना ताकि समझ आए जल्दी। पहले हम सब्सिडरी का प्रॉफिट निकाल लें सेपरेट बुक्स का। चलें, 1524 माइनस 846 प्लस 25। सही है जी, प्लस 25, क्यों 25 किया? चलें जी, आपने इसमें प्लस किया 50। अच्छा जी, 1524 माइनस 846 माइनस 225 प्लस 50 माइनस 60, कितना आ रहा है? 443। चेक कर लें एक बार, यही है?
अच्छा जी, यानी आप ये कह रहे हैं बच्चों, प्लीज फोकस के साथ मुझे बताना कि 443 सेपरेट बुक्स की इनकम है, किसकी? सब्सिडरी की, ऐसा ही है? क्योंकि आपको अलग से दी भी नहीं है ना पीएनएल बना के, आपने निकाल लिया प्लस माइनस करके। अब मुझे एक और बात बताओ, मैं इसको डिवाइड 12 से नहीं कर सकता, इसमें एक सीख है, क्योंकि इसके अंदर 50 की ऐसी इनकम है जो तुम्हारी इनकम ही नहीं है और तुमने कंसोलिडेट ही नहीं की। वापस से सर, इस 443 में ये 50 भी तो है जो तुम्हारे है ही नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, आपने क्या किया? इसको कटा दिया। अच्छा, ये जो भी आंसर आया तुमने ये कंसोलिडेट किया है मेरे ख्याल से। कितना आया? 3। अच्छा, पर तुमने 393 को कंसोलिडेट नहीं किया, इसके भी 10 महीने। कितना? 327 पॉइंट। पहले बताओ, ये बात समझ आई? पक्का ना? क्योंकि आपने 50 को इसलिए कटाया है क्योंकि आपने कंसोलिडेट ही नहीं किया था, क्योंकि आपकी कॉस्ट थी, ये इनकम नहीं थी। चलें जी, हमने 327.5 यहाँ चिपका दिया, ये रहा जी। ऐसा ही है? 325, क्या इस पे प्रॉफिट बांट दूं या एडजस्टमेंट्स करें? चलें, अच्छा एक एक करके तुम टिक लगवाना, क्या ये एडजस्ट होगा? पक्का? चलें जी, वेरी गुड यार। इधर मुझे एक बात बताएं, ये एडजस्ट होगा? और ये इम्पेयरमेंट? अच्छा, कितनी एडजस्टमेंट दिख रही हैं? 3। डिविडेंड होगी? पेरेंट की है। ये जो लॉस और वगैरह है ये भी पेरेंट का है। तो क्या सब्सिडी से रिलेटेड 3 ही है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस हुआ, अमोर्टाइजेशन माइनस हुई, इम्पेयरमेंट इसलिए माइनस हो रही है क्योंकि क्योंकि फुल गुडविल है, क्योंकि फुल गुडविल है। चलें जी, आपके पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 277.45, आपने इसका लगा दिया 35%। एनसीआई को कितने मिल गए? 97.1075। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे 97.1075 चिपकाया और बैलेंसिंग फिगर किसको दे दी? पेरेंट एंटिटी को। तो पेरेंट एंटिटी की बैलेंसिंग फिगर आ गई 661.8425। बात समझ आई? अच्छा, कितना परसेंट तुम लोगों ने किया? बस, बाकी क्लियर है? हाँ जी,